नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और दोस्तों, देश के अंदर एक नई कंट्रोवर्सी आ गई है जो कि है एनसीईआरटी को लेके। जी हाँ दोस्तों, तो कहानी क्या हुई थी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो हमारी एनसीईआरटी है, इन्होंने एक किताब को पब्लिश करा, है ना। और इस किताब थी क्लास 8 की, कक्षा 8 की, और वो किताब थी सोशल साइंस की। वो नाम था उस किताब का एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2। ठीक, बढ़िया। अब किताब के अंदर एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, और ये चैप्टर नंबर 4 डील करता था द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी से। अभी कुछ वक्त पहले की ही बात है, जैसे ही ये किताब पब्लिश हुई और ये चैप्टर को देखा गया, भाई हंगामा मच गया पूरी तरीके से। चैप्टर के अंदर ऐसा क्या था? चैप्टर के अंदर था पूरा इश्यूज जो कि करप्शन है जुडिशरी के अंदर, बैकलॉग के केसेस हैं, शॉर्टेज है जजेस की, और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कोर्ट की। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ कि जुडिशरी के अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार है। ठीक है। दूसरी बात क्या कि इतने भारी मात्रा में जो केसेस अभी पेंडिंग है, जिसके लिए आप देखो बीसियों साल लग जाते हैं किसी आदमी को एक न्याय पाने में, और उसके बाद पता चलता है कहीं कहीं केसेस में तो वो बेगुनाह था वो। और जजेस की कमी होना और पूरे कोर्ट के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इस बात को उसके अंदर बताया गया था। इसमें क्या बहुत सारे पेंडिंग केसेस जो हैं, किस तरीके से जस्टिस के अंदर डिले होता है, उन सारी चीज़ों में भी बात प्रॉपर करी गई थी। अच्छा, अब क्या हुआ, यही जब सामने आया तो काने को काना कहने की वजह से ये पॉलिटिकल और जुडिशियल कंट्रोवर्सी बनके सामने आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रिएक्ट करा इस बात को लेके पहले समझिएगा। तो कहानी क्या होती है, जब ये सब हुआ तमाशा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सेल्फ इनिशिएट किया एक नोटिस टेक्स्ट बुक के कंटेंट को लेके, और कोर्ट ने कहा कि जो ये चैप्टर डाला है उसमें जो कहानी बताई गई है, ये सारा कुछ जुडिशरी के इज्जत को नीचे गिराती है, और किसी को भी इस बात के लिए अलाउ नहीं करा जाएगा कि वो जुडिशरी की इज्जत किसी प्रकार से भी नीचे गिराए। ठीक है, डैमेज करे, इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके अलावा कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया इस किताब के ऊपर कि आप इसको सीधा रोक लग गई है कि जो प्रिंटेड कॉपीज हैं उसको जब्त कर लिया जाएगा, डिजिटल वर्जन्स हटा दिए जाएंगे, और आगे फर्दर प्रिंटिंग इसकी बिल्कुल अलाउ नहीं करी जाएगी, ना डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ किया जाए। ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ कोर्ट ने वार्न किया कि इस प्रकार के जो कंटेंट होते हैं वो पब्लिक ट्रस्ट जो है जुडिशरी के अंदर उसे खत्म करते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सरकारी और पॉलिटिकल रिएक्शन क्या रहा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से उन्होंने कहा कि आप जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चैप्टर के लिए, इस बात का पता लगा। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसे एक्शन कहा कि भैया देखो, एक्शन लिया जाएगा उनके अगेंस्ट जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब इसी की तरफ जब इतना प्रेशर आएगा, प्रधानमंत्री तक इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि एनसीईआरटी का भी रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। तो एनसीईआरटी की तरफ से एक अपॉलॉजी करी गई, माफी मांगी गई। आज ही के दिन 10 मार्च को इन्होंने अनकंडीशनल और अनक्वालिफाइड एक अपॉलॉजी इशू करी, जिसमें यहाँ पे कहा गया काउंसिल की तरफ से कि चैप्टर के अंदर इनअप्रोप्रिएट मटेरियल है, वो मानते हैं गलत सलत है, बेकार चीज है। पूरी ही किताब जो है उसे सर्कुलेशन से वापस ले लिया जाएगा, और किसी भी प्रकार से किसी भी स्कूल में या किसी भी छात्र के पास ये किताब नहीं प्रदान की जाएगी। ठीक है। एनसीईआरटी ने यह भी कहा कि हम माफी मांगते हैं इंसिडेंट्स को लेके, और मेंटेन करते हैं पूरी तरीके से हम सही चीज प्रदान करें, सेंसिटिविटी को ध्यान में रखें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें एजुकेशनल कंटेंट में। तो अब आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा, चैप्टर को फिर से लिखा जाएगा अगले एकेडमिक सेशन में, स्ट्रिक्टर तरीके से और सही से देखा जाएगा टेक्स्ट बुक को पब्लिश करने से पहले, और अकाउंटेबिलिटी जो भी करार होगी, डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा उनके अगेंस्ट जिन्होंने इस तरह का चैप्टर या ऐसा कोई चैप्टर ड्राफ्ट किया हो। अब कहानी ये होती है दोस्तों कि भाई ये सब तो हो गया, बट 2 पक्ष यहाँ सामने रखे जाते हैं। एक जो कोर्ट का पक्ष है, बिल्कुल सत्य है कि अगर इस प्रकार से ही हमें स्कूल्स में ही बताने लग जाएंगे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में, तो किस प्रकार से कोर्ट की क्या इज्जत रह जाएगी। फिर आगे आने वाले समय में जब बच्चे बड़े होंगे तो उनके माइंड में यही चीज फिट होगी कि कोर्ट तो इसी प्रकार का है, इंडिया के अंदर न्याय तो है ही।
दूसरा ये पक्ष कि ये सत्य है, अगर ये सत्य है तो भाई ये पूरी चीज तो सत्य है ही है, सबके सामने ओपन सीक्रेट है ये, है ना, कोई सीक्रेट भी नहीं है, ओपन चीज है। तो इसमें सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है देश के अंदर। वही है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और इस प्रकार से जस्टिस का हर बात में डिले होना लोगों के अंदर बहुत ऑल्टरनेटिव तरीके ला रहा है, जिसके बारे में हम डिस्कस भी करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कोर्ट की इन सारी जो भी नेगेटिविटीज हैं इनको दूर करना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं, वर्मा जी का केस आपने देखा होगा, जज साहब का, है ना, इस प्रकार से उनके घर में खूब घूस की रकम मिली और उसके बाद मामला रफा दफा शांत ठंडे बस्ते में चला गया। तो अगर कोर्ट को अपना प्रॉपर इज्जत मेंटेन रखनी है, जुडिशरी से ऊपर कुछ नहीं, जिस देश के अंदर जुडिशरी अंडरमाइन होती है उस देश का बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसलिए एक ऐसी संस्था, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को टच नहीं भी करना चाहिए और उन्हें भी अपने अंदर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सुधार लाना चाहिए, ताकि ये वो एक मिसाल बन के सामने आए, जैसे कि हमेशा कई बार कई दफाओं पे आते हैं। आप ही क्या राय है कमेंट में बताइएगा। दुनिया भर के सारे चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।